अपने पिछले लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में ज़रा मुख्तसर सी बात की थी और एक मिसाल के ज़रिए उसको थोड़ा सा हमने समझाया था। इस लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में मज़ीद तफसील से बात करेंगे और ये देखेंगे कि बीम डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बीम डिफ्लेक्शन और स्लोप के बारे में जाना कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के इस्तेमाल से भी ये निस्बतन आसानी से पता किए जा सकते हैं और जो इसके फ़वाइद थे, एडवांटेजेस थे, वो ये थे कि हमने पूरे बीम के लिए चाहे उसमें जितने मर्जी सेक्शन हों, हमने एक ही इक्वेशन लिखनी है और मैचिंग कंडीशन की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि बाउंड्री कंडीशन ही हमें काफ़ी हो जाएंगी। तो अब हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, जिसको हम सिंगुलैरिटी फंक्शन भी कहते हैं बाज़ जगहों पर, उसके बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में बात की थी और वो ये थी कि अगर n की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है और n एक इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन x माइनस ए रेज़ टू पावर n जो है उसकी वैल्यू x माइनस ए रेज़ टू पावर n होगी अगर x की वैल्यू a से ज़्यादा है या a के बराबर है, वरना ये 0 होगी। और जो n इज इक्वल टू 0 के केस में ये होगा कि ये जो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो है x माइनस ए रेज़ टू पावर 0 वो 1 होगा अगर x की वैल्यू a के बराबर है या a से ज़्यादा है, वरना ये 0 होगा। अब हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को प्लॉट करके देखते हैं और हम इसको प्लॉट करेंगे n की 3 वैल्यूज़ के लिए, 0, 1 और 2। तो n इज इक्वल टू 0 अगर हो तो हमारा फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर 0 और इसको अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर लेट से x की वैल्यू a है तो इससे पीछे हर जगह ये y की वैल्यू 0 होगी और इसके आगे n तक जो y की वैल्यू है वो 1 होगी। अगर हम n इज इक्वल टू 1 पर आएँ तो हमारा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर 1, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर देगा, लेकिन होगा वही, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर a है तो इससे पीछे पीछे जो है ये फंक्शन जो है वो 0 है और इससे आगे ये लीनियरली राइजिंग है। और अगर n की वैल्यू 2 हो तो हमारा फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए स्क्वायर और बिल्कुल वही बात कि यहाँ से नीचे नीचे यानी कि x की वैल्यू a से जब कम होगी तो y की वैल्यू 0 होगी और इसके आगे इसका बिहेवियर जो है वो क्वाड्रेटिक होगा। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में जो हमारी गुफ्तगू है उसका पस मंज़र जो है वो बीम्स हैं या बेंडिंग मोमेंट है वग़ैरह वग़ैरह। तो लिहाजा हम उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन को इंटीग्रेट भी करना होगा और ज़रूरत पड़ने पर डिफरेंशिएट भी करना होगा। तो लेट्स से अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहें x माइनस ए रेज़ टू पावर n dx तो वो आएगा 1 ओवर n प्लस 1 x माइनस ए रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस c1। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह अगर हम उसे डिफरेंशिएट करना चाहें कि d बाई डी एक्स एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये होगा n x माइनस ए रेज़ टू पावर n माइनस 1 और ये वैलिड होगा n की इन वैल्यूज़ के लिए जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। एक दो बातें मज़ीद कि ये फंक्शन जब एक दफ़ा हम x इज़ इक्वल टू a पर जब ये अपना रोल प्ले करने लगते हैं तो ये फिर ऑन ही रहते हैं, ये अपना रोल प्ले करते रहते हैं पूरी रिमेनिंग डोमेन के लिए। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ पर इन फंक्शन को हमने क्लोज़ करना है तो फिर हमें एक और जो है वो फंक्शन लगाना होता है तो थोड़ा आगे जाके, यानी कि जिस तरह अगर पहले हमने अगर ये फंक्शन को ऑन किया था तो हमें फिर प्रॉपर इसको ऑफ़ करना पड़ता है और बीम पर इस तरह ऑफ होता है कि लोड आप उस जगह पर उल्टी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में लोड लगाते हैं ताकि वो एक फंक्शन टर्न ऑफ हो सके। ये हम अगली स्लाइडों में इसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तो हम कुछ ज़रा केसेस देखते हैं लोडिंग और बेंडिंग मोमेंट के और देखते हैं कि उनमें डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का रोल किस तरह होता है।
तो जो हम केसेस देखेंगे वो होंगे कि कंसंट्रेटेड मोमेंट किसी एक पॉइंट पर लगी हुई है, कंसंट्रेटेड फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगी हुई है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, किसी एक पॉइंट से शुरू होता है और एंड तक जाता है। इसी तरह अगर वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो वो उसकी फिर कैसे फंक्शन वगैरह लिखे जाएंगे। अच्छा, जो भी लोडिंग होगी उसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मोमेंट मिलती है। इसी तरह हम मोमेंट को 2 दफ़ा और लोडिंग को जब हम 4 दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन मिलती है। इसी तरह हमने जिस तरह पिछली स्लाइड में बात की कि हम टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ एक्शन भी देखेंगे। तो हम सबसे पहले कंसंट्रेटेड मोमेंट का केस देखते हैं। ये कंसंट्रेटेड मोमेंट m0 वो एक पॉइंट पर लगी हुई है और उस पॉइंट पर x की वैल्यू a है। अभी हम बीम सपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इसमें लोड फंक्शन को हम इस तरह लिखेंगे कि wx = -m0 x - a raised to power -2। और अगर हम मोमेंट को देखें तो मोमेंट इस जगह पे 0 है और इस जगह पर उसकी वैल्यू जो है वो -m0 है। तो फिर हम मोमेंट फंक्शन को इस तरह लिखेंगे कि mx = -m0 x - a raised to power 0। हमें ये पता है कि अगर x की वैल्यू a या a से ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर यानी कि कांस्टेंट मोमेंट -m0 यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक में लगी हुई है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा डिफ़ाइन सा कर लेते हैं कि w = m x - a raised to power -2 जो है उसकी वैल्यू m है जब भी x की वैल्यू a होगी। तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है तो ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन ही, मगर इसमें टच जो है वो सिंगुलैरिटी फंक्शन वाला आ रहा है और इसकी वैल्यू 0 होगी बाकी हर जगहों पे। और इसको इंटीग्रेट करने का तरीका भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि x - a raised to power n+1 बस, यानी कि ओवर n+1 वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ के लिए कारआमद है, यानी कि n = -1 और -2। तो ये एक टिपिकल जो है कैलकुलस का केस नहीं है बल्कि एक स्पेशली डिफाइंड फंक्शन है। अगले केस पे जाएं जिसमें कंसंट्रेटेड फोर्स लगी हुई है एक पॉइंट पर और पॉइंट वही है x = a, फोर्स की वैल्यू है p। तो यहाँ पर जो डिफ़ाइन होगा wx यानी कि लोड फंक्शन वो इस तरह डिफ़ाइन होगा कि wx = -p x - a raised to power -1। और जो मोमेंट है वो इस तरह होगी कि -p x - a raised to power 1। और ये मोमेंट जो है यहाँ से आगे लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए थे। तो जिस तरह पहले कहा कि ये ख़ास तरीके से डिफ़ाइन होता है कंसंट्रेटेड मोमेंट और कंसंट्रेटेड फोर्स के केस में ये फंक्शन जो है और ये सिंगुलैरिटी फंक्शन का टच लिए हुआ होता है। तो जनाब ये जो फंक्शन है p x - a raised to power -1 इसकी वैल्यू p है जब भी x की वैल्यू a होगी, वरना इसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम तीसरे केस पर आते हैं। तीसरा केस ये है कि x = a से लेके x = l आप कह लें, यानी कि एंड तक एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसकी इंटेंसिटी w है वो लगी हुई है। इससे पहले जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0 है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि wx = -w, माइनस इसलिए कि ये डाउनवर्ड है और w इसलिए कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो w है, मल्टीप्लाइड बाई x - a raised to power 0। हमें पता है कि जब x की वैल्यू a के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो इसकी वैल्यू 1 है वरना 0 है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो इस लोडिंग कंडीशन को पूरे तरीके से बता देता है। और अगर हम इसी बीम की मोमेंट की फंक्शन लिखें तो वो होगा mx = -w/2 x - a होल स्क्वायर, यानी कि x = a से जब मामला पीछे होगा तो ये मोमेंट 0 होगी और जब मामला इसके आगे होगा तो इसकी वैल्यू
ये होगी। उसके आगे अगर चलें और देखें कि लीनियरली वेरिंग अगर है तो उस केस में w की जो फंक्शन होगा वो होगा w इज इक्वल टू माइनस के, जबकि इसका स्लोप k है, माइनस के एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 1, और मोमेंट के केस में ये हो जाएगा मोमेंट इज इक्वल टू माइनस के बाई 6 एक्स माइनस ए होल क्यूब। और बात वही है कि x की वैल्यू जब a से कम है तो मोमेंट हो या लोड हो उसकी वैल्यू 0 है। अब जो टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ एक्शन है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो लेट्स से हमारी बीम है, ये x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a पर से लेके x इज इक्वल टू b तक एक हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसकी इंटेंसिटी w है वो लगी हुई है। अब हमने ये बात की है कि एक दफ़ा जब हमारा जो डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन है वो जब एक दफ़ा डिफ़ाइन करता है या एक दफ़ा देखता है तो वो फिर कंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो एंड तक जाता है, वो उससे पहले कहीं पर रुक नहीं सकता, उसमें कोई मैकेनिज़्म नहीं है रुकने का। तो जबकि हमने एक्स इक्वल टू बी पर उसे रोकना है तो अब हम उससे कैसे डील करेंगे? तो उसका तरीका ये होगा कि हम एक और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस इस तरह करेंगे कि हम ये करेंगे कि ये जो लोड है हम इसको एंड तक लेके जाएंगे। तो जब हम एक डिसकंटिन्यूटी फंक्शन लगाएंगे वो इस पूरे लोड को डिफ़ाइन करेगा। उसके बाद x इज इक्वल टू बी पर हम अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो है वो हम लगा देंगे। तो टेक्निकली ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी तो हमें ये केस मिल जाएगा। लेकिन मैथमेटिकल चीज़ों के हिसाब से हम ये होगा कि अब हमारा लोड या हमारा जो मोमेंट है उसमें एक डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन इस पूरे लोड को बता रहा होगा और एक और हम इंट्रोड्यूस करेंगे x माइनस बी के हिसाब से जो इस लोड को बता रहा होगा। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे कि wx इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 0, वो इस लोड को बता रहा है और ये चूँकि डाउनवर्ड है तो ये माइनस है, प्लस डब्ल्यू एक्स माइनस बी रेस्ट पावर 0 वो इस लोड को बता रहा है और ये जब हम करेंगे और ये प्लस है क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये हमें कंप्लीट फंक्शन मिल जाएगा जो हमें ये वाली लोडिंग सिचुएशन दे रहा है। और मोमेंट भी बिल्कुल इसी तरह होगी कि एम एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 2 एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, वो हमें इस फोर्स की जो बेंडिंग मोमेंट है वो बता रहा है और नेगेटिव इसलिए कि ज़ाहिर है ये नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये वाली जो सेकेंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन है वो इस लोड की वजह से जो मोमेंट है उसके बारे में बता रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में जो हमने बातें की हैं उसको हम अपने अगले लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे।